इस विशाल फार्म पर 80 मिलियन अनानास एकदम सीधी कतारों में लगाए जाते हैं, जो हरे भरे खेतों में फैले हुए हैं। हर साल लाखों पके हुए अनानास हाथ से तोड़े जाते हैं और हर फल को मजदूरों द्वारा सावधानी से कन्वेयर बेल्ट पर रखा जाता है। वहां से एक आधुनिक प्रोसेसिंग सिस्टम काम संभाल लेता है। अनानास को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पैक करने से पहले उन्हें ऑटोमेटिक रूप से छीला जाता है, उनका कोर निकाला जाता है और सटीक मानकों के अनुसार काटा जाता है। इससे घरेलू और निर्यात दोनों मांगों को पूरा करने के लिए बड़ी मात्रा में उत्पादन सुनिश्चित होता है। अनानास दुनिया भर के उष्णकटिबंधीय देशों में बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, खासकर कोस्टा रिका, पनामा और फिलीपींस में। इस फल का बाहरी हिस्सा कांटेदार होता है, जिसकी बाहरी त्वचा सख्त और खुरदुरी होती है, लेकिन अंदर से ये नरम, रसदार होता है और इसका स्वाद मीठा और ताज़ा होता है। अनानास की उत्पत्ति दक्षिण अमेरिका में हुई थी, जहां वे कभी जंगली उगते थे। बाद में इंसानों ने उन्हें पालतू बनाया। इस क्षेत्र के मूल निवासी पहले लोग थे जिन्होंने अनानास को खाद्य फसल के रूप में उगाना शुरू किया, जिससे इस उष्णकटिबंधीय फल का दुनिया भर में विस्तार शुरू हुआ। इस फार्म पर वे खास तौर पर हनी अनानास उगाते हैं, जिसे दुनिया में सबसे मीठी अनानास की किस्म के रूप में जाना जाता है। इस किस्म में चीनी की मात्रा अधिक होती है, जिससे इसका स्वाद असाधारण रूप से मीठा और रसदार होता है। मिठास का स्तर वह मुख्य कारक है जो फल की गुणवत्ता और स्वाद दोनों को निर्धारित करता है। सब कुछ मिट्टी की तैयारी से शुरू होता है। जुताई और ऊपरी मिट्टी को ढीला करने के लिए कृषि मशीनरी का उपयोग किया जाता है, जिससे हवा का संचार बेहतर होता है और पोषक तत्वों का अवशोषण बढ़ता है। चूंकि अनानास जल भराव वाली स्थितियों में नहीं पनपते हैं, इसलिए रोपण क्यारियों को ऊपर उठाया जाता है ताकि बारिश का पानी आसानी से निकल जाए, जिससे पानी जमा ना हो। इसके बाद मिट्टी को उर्वरक डालकर उसके पोषक तत्वों को समृद्ध किया जाता है, ये सुनिश्चित करते हुए कि अनानास को आवश्यक पोषण मिले। खरपतवारों से प्रतिस्पर्धा को कम करने के लिए मजदूर रोपण क्यारियों को प्लास्टिक मल्च की एक परत से ढक देते हैं। हालांकि प्लास्टिक के उपयोग से पर्यावरणीय कचरे के बारे में भी चिंताएं बढ़ती हैं, इसलिए इस तरीके का उपयोग पूरे खेती स्थल के बजाय केवल आवश्यक क्षेत्रों में ही किया जाता है। अनानास बीज से नहीं उगाए जाते हैं, क्योंकि उनके बीज बहुत छोटे होते हैं और अंकुरित होने और परिपक्व पौधे बनने में बहुत समय लगता है। इसके बजाय सबसे आम प्रसार विधि सकर्स के माध्यम से होती है, जो मातृ पौधे के आधार से निकलने वाली छोटी टहनियां होती हैं। ये प्रक्रिया मातृ पौधे से कुछ लंबी पत्तियों को छांटने से शुरू होती है, जिससे युवा टहनियों को बढ़ने के लिए अधिक जगह मिलती है और उन्हें काटना आसान हो जाता है। कुशल मजदूर ध्यान से ऐसे सकर्स चुनते हैं जो खास साइज और वजन की जरूरतों को पूरा करते हैं। फिर उन्हें ग्रुप में बांटते हैं ताकि लगाने के बाद एक जैसी ग्रोथ हो। सबसे अच्छी क्वालिटी के पौधों को फिर ट्रक से ले जाया जाता है और ऊंची प्लांटिंग बेड पर बांट दिया जाता है। हर बेड पर ग्रोथ को बेहतर बनाने के लिए हर पौधे के बीच 10 इंच की दूरी पर अनानास की 2 लाइनें हाथ से लगाई जाती हैं। औसतन एक मजदूर हर दिन 5000 से 6000 अनानास लगा सकता है, जो लगभग 10,000 फीट जमीन को कवर करता है। इस तरीके की वजह से फार्म हर हफ्ते 14 से 17 एकड़ नए अनानास लगा पाता है, जिससे भविष्य में अच्छी फसल की नींव पड़ती है। अनानास उगाना एक बहुत ज्यादा मेहनत वाला काम है, जो बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि पूरी तरह से ऑटोमेशन की कमी के कारण प्रोसेस के कई चरणों में अभी भी हाथ से काम करने की जरूरत है। पौधों के अच्छे से बढ़ने के लिए शुरुआती बढ़ने की स्थितियां बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अनानास रेतीली या हल्की दोमट मिट्टी में सबसे अच्छे उगते हैं और उन जगहों पर फलते फूलते हैं जहां बहुत ज्यादा धूप वाले दिन होते हैं और तापमान 65 से 95 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच रहता है। अगर तापमान बहुत कम होता है तो अनानास का स्वाद सामान्य से ज्यादा खट्टा होगा, जबकि बहुत ज्यादा तापमान उन्हें बहुत ज्यादा मीठा बना देगा। रोपण से लेकर पहला फल बनने तक इसमें लगभग 9 महीने लगते हैं। उसके बाद युवा अनानास लगभग 20 और हफ्तों तक बढ़ते रहते हैं, जब तक कि वे पूरी तरह पक नहीं जाते और कटाई के लिए तैयार नहीं हो जाते। तभी उन्हें बाजार भेजा जाता है, जिससे वो खास स्वादिष्ट तवाव मिलता है, जिसे बहुत से लोग पसंद करते हैं। रोपण के लगभग 8 महीने बाद अनानास में फूल आने शुरू हो जाते हैं। एक समान फूल आने के लिए किसान पौधों पर एथिलीन गैस डालने के लिए एक खास स्प्रेइंग सिस्टम वाले ट्रैक्टर का उपयोग करते हैं। एथिलीन एक प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली गैस है, जो पकने वाले फलों से बनती है और फूलों के खिलने की प्रक्रिया को उत्तेजित करती है। एथिलीन के उपयोग से खेत के सभी अनानास एक ही समय में पक जाते हैं, जिससे उन्हें एक ही समन्वित प्रक्रिया में काटना आसान हो जाता है। 14 महीने की ग्रोथ के बाद किसान पके हुए अनानास का आकलन करना शुरू करते हैं, ताकि कटाई का सही समय निर्धारित किया जा सके। वे रंग, आकार और पकने की जांच के लिए देखकर निरीक्षण करते हैं। साथ ही चीनी की मात्रा मापने के लिए रिफ्रेक्टोमीटर का भी उपयोग करते हैं,
जिससे ये सुनिश्चित होता है कि फल स्वाद के मानकों को पूरा करता है। अनानास के गूदे की गुणवत्ता की भी सावधानी से जांच की जाती है, क्योंकि सभी फलों में एक समान मिठास और बनावट नहीं होती है। हालांकि हर अनानास का पूरी तरह पका होना जरूरी नहीं है। कई अनानास तब तक काटे जाते हैं जब तक वे बहुत ज्यादा हरे ना हो और स्वीकार्य पकने के स्तर तक पहुंच गए हों। काटे गए हर अनानास की लंबाई आमतौर पर लगभग 11 इंच होती है और इसका वजन लगभग 4.5 पाउंड होता है। कई अन्य फलों के विपरीत अनानास तोड़ने के बाद नहीं पकते हैं, इसलिए कटाई का सही समय चुनना बहुत जरूरी है। जब अनानास मीठे और रसदार गूदे के साथ मोटे हो जाते हैं तो ये एक स्पष्ट संकेत है कि वे कटाई के लिए तैयार हैं। अनानास की कटाई की प्रक्रिया को तेज और अधिक कुशल बनाने के लिए कन्वेयर हार्वेस्टिंग मशीनों का उपयोग किया जाता है। कटाई क्षेत्र को इन मशीनों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है, जिससे फलों का सही संग्रह सुनिश्चित होता है। मजदूर तेज चाकू या विशेष कैंची का उपयोग करके हर अनानास को पौधे से सावधानी से काटते हैं, ताकि उसकी चमड़ी या गूदे को नुकसान न पहुंचे। इस स्तर पर सटीकता बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर अनानास को ठीक से नहीं संभाला गया तो वे आसानी से खराब या क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। काटने के बाद मजदूर अनानास को धीरे से कन्वेयर बेल्ट या विशेष रूप से डिजाइन किए गए लटकने वाले हुक पर रखते हैं, जो फल को सीधा रखते हैं। इसके लिए कौशल की आवश्यकता होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा बल लगाने से फल कुचल सकता है, जिससे उसकी गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। कटाई की प्रक्रिया की एक अनोखी बात यह है कि अनानास के ऊपरी पत्ते एक नेचुरल कुशन का काम करते हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान फल को बचाते हैं। इसी वजह से अनानास को अक्सर स्टोरेज कंटेनर में उल्टा रखा जाता है, जिससे जगह का अधिकतम उपयोग होता है और चोट लगने का खतरा कम होता है। और ये पक्का होता है कि जब तक वे कस्टमर तक पहुंचे तो वे एकदम परफेक्ट कंडीशन में रहें। जब आप अनानास खाते हैं तो असल में वो आपको वापस खा रहा होता है। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन चिंता मत करो, मैं समझाता हूँ। अनानास एकमात्र ऐसा फल है जिसमें ब्रोमेलेन होता है, एक एंजाइम जो प्रोटीन को तोड़ता है। जब आप ताजे अनानास का एक टुकड़ा खाते हैं तो ब्रोमेलेन काम करना शुरू कर देता है और आपकी जीभ, मुंह की अंदरूनी परत और लिप्स की सतह पर मौजूद प्रोटीन को तोड़ देता है। इसीलिए ताज़ा अनानास खाते समय आपको हल्की जलन, झुनझुनाहट या खुजली महसूस हो सकती है। लेकिन चिंता मत करो, आपकी लार और आपके मुंह के टिश्यू जल्दी ही ठीक हो जाते हैं, इसलिए यह एहसास सिर्फ कुछ समय के लिए होता है। तो आगे बढ़ो और बिना किसी डर के अनानास के मीठे रसदार स्वाद का आनंद लो। कटाई के बाद अनानास को प्रोसेसिंग प्लांट में ले जाया जाता है, जहां उनकी अच्छी तरह से सफाई की जाती है। गंदगी हटाने के लिए स्टोरेज डिब्बे पानी की टैंकियों में डुबोए जाते हैं, जो क्वालिटी चेक का भी काम करता है। जो अनानास स्टैंडर्ड पूरे नहीं करते वे नीचे डूब जाते हैं और उन्हें हटा दिया जाता है, जबकि जो टेस्ट पास कर लेते हैं वे सतह पर तैरते हैं और उन्हें धीरे से पहले प्रोसेसिंग स्टेशन पर ले जाया जाता है। इसके बाद अनानास को सॉर्टिंग स्टेशन पर भेजा जाता है, जहां सिर्फ वही अनानास जो जरूरी साइज और क्वालिटी के होते हैं उन्हें पैकेजिंग एरिया में भेजा जाता है। ज्यादातर प्रीमियम ग्रेड अनानास अमेरिका और यूरोप जैसे ज्यादा डिमांड वाले बाजारों में एक्सपोर्ट किए जाते हैं, जहां उनकी अच्छी कीमत मिलती है। इस बीच जो अनानास ताजे फल की क्वालिटी स्टैंडर्ड को पूरा नहीं करते, उन्हें घरेलू बाजार में जूस या अनानास से बने दूसरे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए भेजा जाता है। पैकेजिंग से पहले अनानास पर नमी बनाए रखने और ट्रांसपोर्टेशन के दौरान उनकी ताजगी बनाए रखने के लिए एक खास मोम की परत चढ़ाई जाती है। तेज पंखे मोम को ठंडा और सख्त करते हैं, जिससे एक प्राकृतिक सुरक्षात्मक परत बनती है जो फल की गुणवत्ता को तब तक बनाए रखती है जब तक वे अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों तक नहीं पहुंच जाते। इसके बाद अनानास को कार्टन में पैक करने से पहले साइज और रंग के हिसाब से सॉर्ट किया जाता है। हर कार्टन पर अंदर रखे फल के साइज के हिसाब से लेबल लगाया जाता है, जिससे एक रूपता बनी रहती है। अधिक उत्पादन क्षमता के साथ प्लांट हर दिन 10,000 कार्टन तक अनानास पैक कर सकता है, जो सभी प्लांट के अंदर ही प्रोसेस किए जाते हैं। औसतन प्लांट सालाना लगभग 1.5 लाख टन अनानास संभालता है। पैकेजिंग के बाद अनानास को फोर्स्ड एयर कूलिंग सिस्टम का उपयोग करके स्टोर किया जाता है, जिससे तापमान तेजी से 45 डिग्री फ़ारेनहाइट तक कम हो जाता है। इस मेथड की वजह से अनानास उतने ही ताज़े रहते हैं जितने वे पहली बार कटाई के समय थे और दुनिया भर के बाजारों में जाने के लिए तैयार रहते हैं। आइए करीब से देखते हैं कि ताज़े अनानास को एक सुविधाजनक और लंबे समय तक चलने वाले डिब्बाबंद प्रोडक्ट में कैसे सावधानी से प्रोसेस किया जाता है। पत्तियों वाले ऊपरी हिस्से को हटाने के बाद साफ सफाई सुनिश्चित करने के लिए अनानास को एक बार फिर से अच्छी तरह से धोया जाता है। प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अनानास आमतौर पर पूरे फल के रूप में एक्सपोर्ट किए जाने वाले अनानास से छोटे होते हैं और उन्हें अक्सर ग्रेड 2 अनानास कहा जाता है। इसके बाद उन्हें खास छीलने वाली मशीनों में डाला जाता है, जो सख्त बाहरी छिलके को तेजी से और सटीकता से हटा देती हैं। प्रोडक्ट के प्रकार के आधार पर कड़े अंदर के हिस्से को या तो रखा जा सकता है या हटाया जा सकता है। छिलका उतारने के बाद अनानास को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है, प्लास्टिक की ट्रे में रखा जाता है और एक बार फिर से धोया जाता है।
फिर फल के टुकड़े 0 डिग्री फ़ारेनहाइट पर एक तेज फ्रीजिंग सिस्टम से गुजरते हैं ताकि ऑक्सीडेशन और सड़न धीमी हो जाए। साथ ही विटामिन सी, ब्रोमेलेन एंजाइम और फायदेमंद एंटीऑक्सीडेंट अधिकतम सुरक्षित रहें। ठंडा होने के बाद अनानास के टुकड़ों को डिब्बों में रखा जाता है, जहां फल को सुरक्षित रखने और उसका स्वाद बढ़ाने के लिए चीनी की चाशनी या जूस मिलाया जाता है। भरने के बाद डिब्बों को बाहरी गंदगी से बचाने के लिए कसकर सील कर दिया जाता है। ये डिब्बे अपनी सतह पर बचे हुए किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खत्म करने के लिए गर्म पानी के कन्वेयर से गुजरते हैं। फिर उन्हें प्रेशराइज्ड कुकर में हीट स्टेरिलाइजेशन से गुजारा जाता है, जिससे बिना किसी प्रिजर्वेटिव के उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। पारंपरिक कैनिंग के अलावा अनानास को ज्यादा समय तक ताज़ा रखने के लिए वैक्यूम सील्ड प्लास्टिक पाउच में भी पैक किया जाता है।